Hi student, how are you? Welcome to my English Doctor Studio. Students हम प्रोनाउन कर रहे हैं और प्रोनाउन में आज हमारा पार्ट 3 है। आज हम इसके जो बचे हुए टाइप्स हैं, जो सबसे पहले हमने 3 टाइप्स कर चुके हैं हम इसके, अभी आज हम 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस करने वाले हैं। अहम पार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ये। इनके बगैर बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप ना तो कभी बना पाएंगे अच्छे से, नहीं उनको बोल पाएंगे। तो आज के सेशन में चलिए समझते हैं, जानते हैं प्रोनाउंस के ये 6 टाइप। ठीक है, देख लेते हैं। इधर लिखा हुआ देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इधर इंडेफिनिट प्रोनाउन, इधर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और नंबर 5 पे है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नंबर 6 पे है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। ये 6 तरह के प्रोनाउंस अगर आप समझ लेते तो कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत इजी हैं। एक या दो बार बस आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। 100% हमेशा के लिए आपको ये प्रोनाउन समझ में आ जाएंगे, और न सिर्फ समझ में आएंगे, बहुत अच्छे से सेंटेंस में इनका यूज करना भी आपको आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये विभाग सूचक एक प्रोनाउन है। क्या होता है विभाग सूचक? इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? विभाग सूचक मतलब क्या है? इट इज यूज्ड फॉर एवरी पर्सन और थिंग विच इज यूज इन अ सेंटेंस। एक वाक्य के अंदर जो भी व्यक्ति या वस्तु इस्तेमाल की गई है, वो चाहे कितनी भी हैं, उन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? ईदर एंड नीदर। ईदर और जो नीदर हैं, इसका इन दोनों का यूज किया जाता है दो वस्तुओं के लिए। जब वाक्य में दो वस्तुओं की बात की जा रही है, दो लोगों की बात की जा रही है, ठीक है, दो से ज्यादा के लिए नहीं। ठीक है, तो दो की बात की तो दो के दो, दोनों उसमें शामिल होते हैं, वो दोनों को डिनोट कर रहा होता है। बात करते हैं नेक्स्ट, ईच। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईच। ईच का मतलब ये दो या दो से अधिक के लिए, दो के लिए भी और दो से अधिक के लिए भी ये यूज हो जाता है ईच। नेक्स्ट है एनी, नन, नो वन। ये दो से अधिक के लिए यूज होता है जनरली। इसका यूज एनी, नन, नो वन का यूज दो से अधिक के लिए किया जाता है। अब जरा देखिए एग्जांपल लिए हमने, ईदर ऑफ टू। क्या बोला? ईदर ऑफ द टू एप्पल्स, मतलब दो में से जो है ना, कोई भी एप्पल। ठीक है, वो ये नहीं कि एक वाली और दूसरे वाली, कोई भी, ईदर ऑफ द टू एप्पल्स। ठीक है, हम यूज करेंगे। आप कहते हैं यू कैन ईट ईदर ऑफ द टू एप्पल्स। तुम जो दो एप्पल्स हैं उनमें से जो है आपकी मर्जी है, आप खा सकते हो, दोनों को खा सकते हो। ठीक है, दोनों को ले सकते हो। नीदर ऑफ द टू बॉयज इज टॉल। नीदर ऑफ द टू बॉयज इज टॉल मतलब जो दो लड़के हैं उनमें से तो दोनों क्या है, उनमें से कोई भी लंबा नहीं है ना? दोनों पे लागू हो रहा है वो, दोनों के दोनों, इसका मतलब लंबे नहीं है। ठीक है, ईच ऑफ यू कैन सॉल्व दिस इश्यू, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सॉल्व दिस सम। मतलब देखो ईच का यूज किया। ईच क्या होता था? दो या दो से अधिक के लिए। अब वो ईच ऑफ यू का मतलब ये क्या है? यहाँ पे ये चाहे तो दो को बता रहा है, फिर दो से ज्यादा को बता रहा है, दोनों जगह लागू है। तो ईच ऑफ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप दोनों के दोनों हैं जो आप में से हर एक इसको, इस समस्या को, इस परेशानी को हल कर सकता है। ठीक है, none of them can do this for you। कहता है जितने भी लोग हैं ना, उनमें से कोई भी तुम्हारे लिए इस काम को नहीं कर सकता है ना? none of them, उनमें से कोई भी नहीं की बात। none का मतलब नहीं के लिए होता है ना, neither का मतलब भी नहीं के लिए होता है। तो none of them can do this for you, यह काम तुम्हारे लिए उनमें से कोई भी नहीं कर सकता है। सभी के सभी मतलब उनमें से कोई भी तुम्हारे काम नहीं आ सकता है। तो दिस इज फॉर, बताना, मोर देन टू, दो से अधिक के लिए। तो यहाँ पे देन किसको बता रहा है? दो से अधिक को बता रहा है। लास्ट सेंटेंस है एनी ऑफ दीज 6 बॉयज मे डांस। कहते हैं जो 6 लड़के हैं इनमें से कोई भी लड़का जो डांस कर सकता है, कि 6 के 6 डांस करना के तैयार है, 6 के 6 को डांस करना आता है। तो बोला एनी ऑफ दीज 6, तो 6 क्या है? मोर देन 2 है ना, तो दो से अधिक के लिए हमने यूज करें ना, एनी, नन, नो वन, एंड नो वन कैन हेल्प यू इन दिस मैटर। इस समस्या में, इस मैटर में कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। तो ये नो वन है, एनी है, नन है, ये सभी मोर देन 2 को शो कर रहे होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये सब का अगर आपको ढंग से यूज करना आना है जो है चाहिए, तो आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं और ये अलग अलग जो है स्थिति में यूज किए जाते हैं। बस ये 3 अलग अलग बातें हैं, दैट्स इट। आगे बढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं
तो था हमारा ये विभाग सूचक। इधर हम लेंगे इसको अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? टू डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू प्रेजेंट एनीथिंग, किसी चीज को प्रस्तुत करना। मैं कहूं दिस इज अ मार्कर, दिस इज माय मार्कर, सो दिस इज एन एक्सपेंसिव मार्कर, तो मैं बार बार दिस यूज कर रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं, तो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं इसको। ऐसा प्रोनाउन जो प्रस्तुतिकरण के लिए यूज किया जाता है उसे कहा जाता है, मैं कहता हूं दिस इज एन अलमीरा, सो दिस इज अ क्लॉक, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सूचित कर रहा हूं, एक इंडिकेशन दे रहा हूं, ऐसे दिस इज अ मार्कर, सो दिस इज व्हाट, तो इसको कहा जाता है संकेत आत्मक, है ना, संकेत देने वाला, तो संकेत आत्मक या संकेत वाचक क्या सर्वनाम। तो ये किसको बताते हैं, ये किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं, वाक्य में जिस नाउन का हम यूज कर रहे हैं उसकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं, तो दे आर यूज्ड टू डिनोट द नाउन प्रेजेंट इन द सेंटेंस। ठीक है, अब जैसे ये कौन कौन से, दिस दैट दीज दो, सिंपल है। दिस और दैट सिंगुलर होते हैं, एक वस्तु के लिए यूज किया जाते हैं। दिस और दैट बताता है किसको, नियरनेस को, कि वस्तु पास में है, एक वस्तु है और आपके पास है। मैं कहूं दिस इज अ मार्कर, तो ये है, एक भी है और मेरे पास भी है। ठीक है, और इसके बाद दीज और दोज, दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज, दैट का दोज, तो ये क्या है, ये एक से ज्यादा के लिए, प्लूरल के लिए यूज किए जाते हैं, और दूर की वस्तु के लिए। ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट एट डिस्टेंस, जो दूरी पर मौजूद है, तो जो दूर है उसके लिए दूर भी है और एक से ज्यादा प्लूरल है, उसके लिए दिस, दीज, दोज, और जो पास में है एक ही है तो उसके लिए दिस एंड दैट है। दिस निकटता को दर्शाता होता है ना, मैंने कहा दिस इज माय पेन, यह मेरा पेन है। मैं कहूं दैट इज, पास में दैट इज ए बोर्ड, तो है एक बोर्ड है, अकेला ही तो है। ठीक है, यहाँ कहा आपने दीज और आपने दोज की बात की, तो किसको बता रहा है ये, सिंपली एक से ज्यादा है। देखिए थोड़ा सा समझना, कुछ भी नहीं इसमें, दिस सिंगुलर है, पास की वस्तु के लिए, एक के लिए, दीज पास में ही वस्तु है लेकिन एक से ज्यादा है, थोड़ा सा समझना इसको। देखिए दीज और दीज हैं, और दूसरा इधर ये दोनों किसको बता रहे हैं, ये नजदीक की वस्तु को बता रहे हैं, और जो दैट है और जो दोज है ये दूर की वस्तु को बता रहे हैं। थोड़ा सा ये आपको देखना है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है। ठीक है, दूर की वस्तु के लिए क्या बताया, एक है तो दैट और ज्यादा है तो दोज, सो दैट इज योर स्कूल, वह तुम्हारा स्कूल है, बच्चे को बता रहे हो। ठीक है, दीज आर चिल्ड्रन, ये बच्चे हैं, दोज वर माय फ्रॉक्स, वो मेरे फ्रॉक्स थे, आप ऐसा बता रहे हो। सो दिस दैट दीज दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बड़ा यूज होता है, बोलचाल में बहुत ज्यादा इनका यूज है, बहुत यूज करते हैं, दिस इज दैट, दिस इज दैट, इस प्रकार से हम बोल रहे होते हैं यूज करते हुए। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, परस्परवाचक। क्या परस्परवाचक, थोड़ा समझना है इसको। ये इसकी खासियत ये है कि ये दो प्रोनाउंस को मिलके बनता है, ये पेयर होता है, हमेशा दो मिलके बन रहे होते हैं, जैसे ईच अदर, वन अनदर, है ना, ये क्या है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, एक दूसरे को डिनोट कर रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ईच अदर दो के लिए, किसके लिए होगा, दो के लिए सिर्फ। जैसे मैंने कहा, एक उदाहरण लिया है, द टू ब्रदर्स किल्ड ईच अदर, दो भाइयों ने एक दूसरे को मार दिया, तो दोनों ने एक दूसरे को मारा, तो इसका मतलब वो दो है, दो के लिए, ईच अदर। मैं कहूं वन अनदर, दो से अधिक के लिए यूज करेंगे वन अनदर। एग्जांपल लिया, वी हेल्प्ड वन अनदर, हमने एक दूसरे की मदद की। अब यहाँ पे वन अनदर मतलब दो से ज्यादा हैं, वो जितने भी हैं सब ने एक दूसरे की मदद की, तो वन अनदर मोर देन टू, ईच अदर फॉर टू। ठीक है, ये इन्हें कहा जाता है क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेट प्रोनाउन। अब देखिए इनडेफिनेट जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, अनिश्चयवाचक, मतलब ये किसी निश्चित जो है नाउन की तरफ इशारा नहीं कर रहा, किसी निश्चित कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उसकी तरफ ये इशारा नहीं करता, किसी भी तरह की निश्चित चीज को नहीं बताता है, दैट इज वाई इसको अनिश्चयवाचक, इनडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, डज नॉट डिनोट एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को नहीं दर्शाता ये। ठीक है, दैट इज वाई ये अनिश्चित है, इसको इंडेफिनिट कहा जाता है। एग्जाम्पल हमने कुछ लिए, जैसे कौन कौन है इसमें, आप समझ सकते हैं, ये जो नन है, ऑल, नेवर, सॉरी नेवर नहीं, अदर्स, इसमें हम लेंगे वन, यहाँ पे मेनी, सम, फ्यू, somebody। ये जो हमने अंडरलाइन किया रेड पेन से, ये सभी के सभी क्या हैं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चयवाचक हैं।
जब ये यूज किए जाएंगे तो किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की बात नहीं करे, यहाँ पे पता चलती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, नन केम टू हेल्प मी देयर, वहां कोई भी मेरी मदद करने नहीं आया। कोई भी कौन है पता ही नहीं है, तो यह निश्चित है। ठीक है, इसके बाद ऑल प्लेड वेल, सभी अच्छा खेले हो, सभी कौन है पता नहीं है, अनिश्चित है बिल्कुल। ठीक है, नेवर अब्यूज अदर्स, दूसरों को गाली मत दो, वो दूसरे कौन है, दिस इज नॉट पर्टिकुलरली स्पेसिफिक, है ना, बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है वो, तो पता ही नहीं है, अनिश्चित है वो। वन शुड डू वंस ड्यूटी, एक आदमी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, वो कौन है, वो सब पे लागू होता है। इट डज नॉट indicate any particular person or thing. Many of them misunderstood him. उनमें से बहुत सारे जो थे, बहुत सारे लोगों ने उसको क्या किया, मिसअंडरस्टूड किया, उसको सही तरीके से नहीं समझ पाए वो। ठीक है, गलत फहमी रखी। तो मैनी कौन है, मैनी मोर देन वन, लेकिन वो कौन है पता ही नहीं है। ठीक है ना, दैट इज वाई ये क्या है, इंडेफिनिट। सम लिसनड मी केयरफुली बट सम डिडंट या डिड नॉट, कुछ ने मुझे ध्यान से सुना लेकिन कुछ ने मुझे नहीं सुना। अब सम का मतलब पता ही नहीं कौन है, पर्टिकुलर तो है नहीं, तो ये क्या है, इंडेफिनिट है। ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर रेगुलर, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर रेगुलर, सिर्फ कुछ ही विद्यार्थी नियमित रूप से आते हैं, तो वो कुछ कौन है पता नहीं है, फ्यू, इंडेफिनिट। एंड लास्ट यहाँ पे लिया somebody has stolen my mobile, किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया, वो किसी कौन है, we don't know, so that is why ये सभी के सभी कैसे हैं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इनका बहुत यूज है बोलचाल में। बहुत सारे वक्त कितने अच्छे अच्छे वाक्य बन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे वाक्य जो बनते हैं यूज होकर के, तो ये आपको इनका पता होना चाहिए कि ये कैसे प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जो सब्जेक्ट जो होता है ना, जो अपने लिए यूज करता है, रिफ्लेक्स में मतलब समझते ना क्या होता है, एक प्रतिछाया होता है, प्रतिबिंब। जब आप अपने आपको आईने में देखते हो तो आईने के सामने खड़ा करते हो तो आपको आईने में उस तरफ कौन दिखाई देता है, आपको अपनी प्रतिछाया दिखाई देती है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव, मतलब ये रिफ्लेक्शन है, आप ही यानी कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट अपने लिए यूज करता है, इसको सेल्फ के लिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब सेल्फ, मतलब स्वयं के लिए, तो ये सेल्फ लग के बनता है। इसकी खासियत ये है कि जो हमारे पॉजेसिव थे ना, कौन, माई, आर, योर, ये थे ना, हिम, हर, ठीक है, इट, ठीक है, देम, तो इनके साथ लग के सेल्फ लगने वाला है। यू, आर और जो आपका क्या बोलते देयर, उनके साथ सेल्फ, SELVES लगता है, क्योंकि वो प्लूरल को बता रहे होते हैं, और जब यू सिंगुलर होता है तो वहां पे सेल्फ लग जाता है। बाकी सबके साथ, जैसे माई के साथ सेल्फ, माई सेल्फ, आर के साथ सेल्फ ज्यादा है ना, प्लूरल, आर सेल्फ, योर सेल्फ अकेला है तो योर सेल्फ, एक से ज्यादा है तो योर सेल्फ, हिम सेल्फ है ना, एक मेल के लिए, हर सेल्फ फीमेल हो गया है, इट सेल्फ कोई भी वस्तु हो गया, और देम सेल्व्स तो ज्यादा प्लूरल के लिए हो गया है, तो वो सारा सेल्फ लग के बन रहा होता है। देखो लिखा हुआ है डिनोट्स सब्जेक्ट इटसेल्फ, ये स्वयं सब्जेक्ट को ही बताते हैं, उसके लिए स्वयं के लिए यूज करता है सब्जेक्ट, अपने लिए यूज करते हैं। जैसे इसकी खासियत एक ये भी है कि ये सब्जेक्ट से दूर यूज किया जाता है, होता सब्जेक्ट के लिए ये, लेकिन सब्जेक्ट से दूर यूज होगा, ये बात ध्यान रखनी है। ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट की जगह आपको नजर आएगा, यहाँ पे देखो एंड में नजर आएगा वाक्य के, ज्यादातर एंड में होता है, कुछ केस में बीच में आ जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के पास कभी यूज नहीं होगा, ये बात खास है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, मैंने अपना काम स्वयं किया, आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, मैंने स्वयं अपना काम किया, डिड बता रहे हो। इसके बाद ही इज प्लेइंग देयर बाय हिमसेल्फ, वह वहां स्वयं खेल रहा है, वह वहां स्वयं खेल रहा है, माई सेल्फ, हिमसेल्फ ना, जैसा सब्जेक्ट आई के साथ माई सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ, दे कैन डू दिस टास्क देमसेल्व्स, वे स्वयं इस काम को कर सकते हैं, तो दे के साथ देमसेल्व्स है। मोहिनी है, मोहिनी इंजर्ड हरसेल्फ, मोहिनी को स्वयं चोट लग गई, उसकी गलती से चोट लगी, तो मोहिनी एक फीमेल है तो हरसेल्फ आ जाएगा। ठीक है, दैट इज वाई। अब ये थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब ये इसको बता रहे हैं और सब्जेक्ट से दूर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जा रहे होते हैं, तो ये कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब यही सेल्फ वाले प्रोनाउन सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के साथ यूज किए जाएं, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहते, फिर इन्हें कहा जाता है, फिर इन्हें हम कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। किसको, इन्हीं को, सेल्फ वाले को। एम्फैटिक मतलब जो जोर देकर हम यूज करते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब निजवाचक, स्वयं के लिए, इसका मतलब दृढ़तावाचक, जो डिटर्मिनेशन को बता रहा है, आप कोई डिटर्मिन, आप कुछ कर रहे हैं तो आपके इरादे को बता रहा है। उस केस में यही सेल्फ वाले जो प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ, यहीं पे माई सेल्फ हो जाएगा, ही हिमसेल्फ, यू योरसेल्फ, द बेबी इटसेल्फ,
ठीक है ना। बेबी क्या है, बेबी एक कॉमन जेंडर में बताया था ना आपको, उसके साथ इट सेल्फ आएगा, तो इट सेल्फ, ये देखो जब ये सब्जेक्ट के साथ यूज किए जाए तो इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउंस कहा जाता है, दृढ़तावाचक सर्वनाम। ठीक है, यूज नियर टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास यूज किए जाते हैं। दे आर यूज्ड अवे फ्रॉम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से दूर ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया जाता है। ये फर्क है दोनों में थोड़ा सा, बस शब्द वही है। आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, मैं स्वयं इस काम को कर सकता हूँ। आई हिमसेल्फ सॉरी ही हिमसेल्फ विल लिफ्ट दिस बॉक्स, वह स्वयं इस डब्बे को उठा सकता है। यू योरसेल्फ कैन हैंडल द सिचुएशन, तुम स्वयं इस परिस्थिति को जो है संभाल सकते हो, है ना, तुम स्वयं। द बेबी इटसेल्फ, बच्चा स्वयं, ब्लॉक द टॉय कार, बच्चे ने स्वयं अपनी खिलौना कार को तोड़ डाला। तो स्वयं यहां भी है, स्वयं यहां भी है, लेकिन फर्क आपको नजर आ रहा है। इस प्रकार से ये 6 प्रकार के जो हमारे प्रोनाउंस, इससे पहले हम 3 प्रकार के और कर चुके हैं, उसमें हमने अपना जो है किए थे, पर्सनल प्रोनाउन किया था, इंटरोगेटिव प्रोनाउन किया था और रिलेटिव प्रोनाउन किए थे। तो टोटल मिलाकर के 9 टाइप्स होते हैं प्रोनाउंस के। ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर लिहाज से आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और आपके स्पोकन में लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज लिखने में तो बेहद इनका महत्व है। आई थिंक आपको 6 के 6 प्रोनाउन समझ में आ रहे हैं, और आप इनको अच्छे से एक बार इस वीडियो को देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो है लगातार वीडियो देखते रहिए, और अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।